जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। दोस्तों नमस्कार। संक्षिप्त एवं सरल राम कथा मैं आज आप लोगों के लिए भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में आज भरत जी और राम जी के बीच भाई के प्रति प्रेम की कथा का विस्तार से वर्णन करूँगी। इस कथा में भगवान राम की सरलता और लक्ष्मण जी के उग्र रूप के साथ भरत जी के प्रेम तथा त्याग का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। अतः दोस्तों देर न करते हुए मैं राम कथा का 5वां भाग आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया श्री रामचंद्र जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म में जुड़े रहेंगे। भाई के लिए प्रेम। भरत जी जब रामचंद्र जी से मिलने जा रहे थे तो वे समय के फेर पर विचार कर रहे थे। जो रामचंद्र जी कभी महलों में सोने के पलंगों पर सोते थे, अब वे जंगल में पृथ्वी पर कूस बिछाकर सोते हैं। माताएं रामचंद्र जी की रक्षा ऐसे करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की रक्षा करते हैं। वही रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों से पेट भरते हैं। जिन सीता माता ने जमीन पर कोमल पैर नहीं रखा, अब वही जंगल के कठिन रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हैं। जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में हर तरह की विपत्तियां सह रही हैं। यह सब विधाता का लिखा हुआ है। जो हो रहा है, भरत जी भी नंगे पैर चल रहे थे। जब उनके साथ के लोगों ने उनसे कहा कि वे घोड़े पर या रथ पर बैठ जाएं, तो उन्होंने कहा कि यह भी कोई बात हुई कि रामचंद्र जी तो पैदल गए और हम रथ, हाथी या घोड़े पर बैठकर जाएं। उन्होंने कहा उचित तो यही है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, क्योंकि पुत्र मोह के कारण मेरी ही माता ने यह सब कराया है। लक्ष्मण जी का क्रोध। उत्तर दिशा के आकाश में धूल छा रही थी और पशु पक्षी व्याकुल होकर रामचंद्र जी के आश्रम की ओर जा रहे थे। रात को सीता जी ने स्वप्न में देखा कि भरत जी मिलने आए हैं। तभी कोल भीलू ने आकर बताया कि चतुरंगिनी सेना लेकर भरत जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत जी नीति परायण हैं, लेकिन संभवतः सत्ता मिलने पर वे अहित करने आए हैं, अन्यथा सेना लेकर क्यों आते। यह सोचकर लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले कि भरत जी की करनी का फल मैं उन्हें चखाऊंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि किसी भी काम को करने से पहले उचित अनुचित का भली भांति विचार कर लेना चाहिए। जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं होते। कर्म की गति। निषाद राज गु जब भरत जी और अयोध्या वासियों को रामचंद्र जी तक पहुँचने का रास्ता बता रहे थे, तो वे प्रेम के वशीभूत होकर रास्ता भूल गए। जरा सोचें, जीवन भर वन में रहने वाले निषाद राज प्रेम की वशीभूत होकर रास्ता भूल सकते हैं, तो इंसानों का क्या हाल होता होगा। लेकिन चूंकि निषाद राज ईश्वर के प्रेम में रास्ता भूले थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें सही रास्ता बतलाया और पुष्प वर्षा की। जब रामचंद्र जी अपनी माताओं से मिले तो उन्होंने माता कैकेयी से कहा कि उनका कोई दोष नहीं है, यह तो काल, कर्म और विधाता का दोष है। उन्होंने सबको समझाया कि पूरा जगत
ईश्वर के अधीन है, इसलिए हमें किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार बाद में कौशल्या जी ने कहा कि किसी का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है और इसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फल देता है। सत्संग का प्रभाव। अयोध्या कांड में भील जब अयोध्या वासियों की सेवा करते हैं और उन्हें शहद के दोनों तथा कंदमूल फल आदि देते हैं तो लोग उन्हें पैसा देना चाहते हैं, पर वे इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि आप हमारे प्रेम को देखें, दान देकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न करें। आप अतिथि हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला। भील सिर्फ लकड़ी और पत्तों से ही सेवा कर सकते हैं। वे खुद को विनीत दिखाते हुए कहते हैं, हमारी तो यह सेवा ही कम नहीं है। हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा रहे हैं। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, कुटिल और कुबुद्धि हैं। हम दिन रात पाप करते हैं, फिर भी न तो हमारी कमर में कपड़ा होता है और न ही पेट भरता है। यह तो श्री रामचंद्र जी के दर्शनों का प्रभाव है कि हम प्रेम पूर्ण हो गए हैं और हमें सुबुद्धि आ गई है। रामचंद्र जी का बड़प्पन। अयोध्या कांड में भरत जी कहते हैं, रामचंद्र जी का स्वभाव तो मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह रहा है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मनुष्य का स्वभाव छोटी छोटी बातों से पता चलता है। वह हारने पर कैसी प्रतिक्रिया करता है, वह मुश्किल परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया करता है, वह असफलता पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। क्या वह बहाने बनाता है या दोष देता है, या फिर गुस्सा होकर चिढ़ जाता है, या फिर वह अपनी गलती को स्वीकार करता है और उससे सबक सीखने का निर्णय लेता है। वह दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊपर उठना चाहता है या फिर अपने हाथ बढ़ाकर दूसरों को ऊपर खींचना चाहता है। बड़प्पन की पहचान यही है कि आप अपने साथियों को जिताएं। प्रेम का नियम। वशिष्ठ जी ने कहा कि वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पशु पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, परंतु हिंसा करने वाले बौद्धिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य का शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है, अतः यह पहचान मनुष्यों को सहज ही होती है। हमें ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो उसी रास्ते पर जा रहे हो जिधर हम जा रहे हैं। हमें मित्र और शत्रु के अंतर को समझना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि कई बार तो हमारा मित्र भी शत्रु बन सकता है यदि वह हमें गलत रास्ते पर ले जाए या हमें गलत आदतें सिखाए। मनुष्य को विवेक से कार्य करके मित्रों को परखने के बाद ही मित्रता करनी चाहिए। सेवा धर्म की कठिनता। अयोध्या कांड में भरत जी कहते हैं कि जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन होता है। स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन और अपने खुद के स्वार्थ में विरोध होता है, यानी दोनों एक साथ नहीं निभा सकते।
भरत जी आगे कहते हैं कि सेवक को कपट, स्वार्थ और चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना चाहिए और आज्ञा पालन से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। रामचंद्र जी ने कहा कि सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान होना चाहिए, जबकि स्वामी मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। वन में रामचंद्र जी ने भरत जी को नीति का यह उपदेश दिया कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो पूरे शरीर में खाने वाला इकलौता अंग होता है, लेकिन वह विवेक पूर्वक सभी अंगों का पालन पोषण करता है। यही राजधर्म का पूरा सार है। देवराज इंद्र का भय। जब देवताओं ने देखा कि भरत जी, जनक जी और वशिष्ठ जी के स्नेह में रामचंद्र जी प्रेममय हो गए हैं, तो वे घबरा गए कहीं उनके आग्रह पर रामचंद्र जी अयोध्या न लौट जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उन्हें पराई हानि से कोई मतलब नहीं है, बस हमेशा अपना लाभ ही देखते हैं। देवराज इंद्र ने सरस्वती जी से अनुरोध किया कि हे देवी, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें और अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि फेर दें। सरस्वती जी ने स्वार्थी देवताओं से कहा कि भरत जी की बुद्धि फेरने की बात सोचना भी मत। माया का जाल भरत जी की बुद्धि पर असर नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके हृदय में सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है, वहाँ अंधेरा कैसे रह सकता है। उसी तरह जिस भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है, उसे माया जाल का क्षोभ नहीं होता है और वह भय तथा भ्रम के बंधनों से मुक्त रहता है। यथासंभव सहायता। आपको पता नहीं होता कि आपकी सहायता कौन कर रहा है। अयोध्या के सभी लोग बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी ने खुद को कोमल कर लिया। इसने कूस, कांटे, कंकड़, दरारें आदि कठोर और बुरी चीजें छिपा ली तथा मार्गों को सुंदर व कोमल कर दिया। हवा भी गर्म और तीखी चलने के बजाय सुखदायक, शीतल, मंद और सुगंधित हो गई। रास्ते में देवता फूल बरसा रहे हैं, बादल छाया कर रहे थे, वृक्ष फल फूल दे रहे थे, मृग जैसे पशु दिखकर आँखों को शीतल कर रहे थे और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर कानों में अमृत घोल रहे थे। इस वर्णन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति अपने वश की सहायता करता है। हालांकि हमें प्रायः इस बात का पता नहीं होता। खड़ाऊं सिंहासन पर। रामचंद्र जी ने जब भरत जी को सिंहासन पर बैठने को कहा तो वे राजी नहीं हुए और बोले कि रामचंद्र जी की खड़ाऊं को सिंहासन पर बैठाएंगे और राजपाट के काम उसी की अनुमति से करेंगे। जब रामचंद्र जी ने अपनी खड़ाऊं दे दी तो भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण किया। भरत जी ने उन्हें रामचंद्र जी की कृपा का प्रतीक मान लिया। भरत जी ने अच्छे मुहूर्त में रामचंद्र जी की खड़ाऊं को सिंहासन पर बैठाया और नंदी ग्राम में पर्णकुटी में रहने लगे। वे भी रामचंद्र जी की तरह सिर पर जटा जुट और शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करते थे। वे भोजन, वस्त्र,
व्रत, नियम सभी बातों में ऋषियों जैसा आचरण करते थे। उन्होंने समस्त भोग सुख और गहने वस्त्र त्याग दिए। वे हर दिन रामचंद्र जी की खड़ाओं का पूजन करते थे और उनकी आज्ञा मांगकर सारे काम करते थे। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार दोस्तों, यह संक्षिप्त राम कथा भाग 5 की कथा आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव आपके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।